भले त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवैश्य श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाय जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री निर्दोष साई जी महाराज की, महामत्रे पल प्रदर्शी ग्रंथ में कल बताया गया था कि ये जीव कौवे जैसी निकृष्ट पर्याय को किस कर्म के उदय से प्राप्त होता है। कि जो मनुष्य अवक्ष भक्षण करता है, ना शुद्धि का विवेक है, ना मर्यादा का विवेक है, ना दिन का विवेक है, ना रात का विवेक है, मलिन खा लेता है, निंदनीय पदार्थों का भक्षण करता है, मद्य मांस मधु इत्यादि जैसी चीज़ों को खाते, उससे कोई लाज नहीं आती। जो दुख देने वाले कठोर और कड़वे वाक्य बोलता है, वो कौवे जैसी निकृष्ट पर्याय को प्राप्त होता है। अब आज बताने जा रहे हैं कि ये जीव किस कर्म के उदय से दुष्ट स्वभाव वाला होता है। पिछले जन्म में ऐसा क्या किया है उसने कि जिससे इस पर्याय में वो दुष्ट है, कठोर हृदय वाला है, काले हृदय वाला है। ऐसे काम करता है जिससे कि दूसरों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। ऐसे काम करता है जिससे उसकी आँखों का तेज चला जाता है। ऐसे काम करता है जिससे अपयश होता है, निंदा होती है। ऐसे काम करता है जिससे सारा परिवार चिंता में रहता है, दुखी रहता है, आकुल व्याकुल रहता है। समाज में भी किसी भी तरह से रीझबूझ नहीं होती है। ऐसा किस कर्म के उदय से होता है? तो कहते हैं जो मनुष्य इस जन्म में किसी दुष्ट के साथ वाद विवाद करता है, देखो ये भी बहुत बड़ा दुर्गुण माना जाता है। वाद विवाद करने में कभी भी यश नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है, मित्रता नहीं होती। वाद विवाद करने से सदैव शत्रु पैदा होते हैं, शत्रु उत्पन्न होते हैं, बैर विरोध होता है, बनते काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए दुष्टों के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका स्वभाव ही जब दुष्ट है तो आप न्याय नीति की बात भी कहेंगे तब भी वे नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं सुधरेंगे। किसी जुआरी व चोर आदि व्यसनियों के साथ वाद विवाद करना, जुआरी है तो एक व्यसन है, इसका मतलब सारे व्यसन उसके पास होते हैं। उस व्यक्ति से बहस विवाद करो, लड़ाई झगड़े करो, कोई सेंस निकलने वाला है नहीं। क्योंकि जो जुआ इत्यादि खेलते हैं वे असंस्कारित होते हैं, संस्कारहीन होते हैं, संगति से हीन होते हैं, सद्ज्ञान से हीन होते हैं, विवेक विचार से रहित होते हैं, सारे अवगुणों के दुर्गुणों के भंडार होते हैं। इसलिए ऐसे व्यसनियों से, असंस्कारित लोगों से बहस विवाद करना ही नहीं चाहिए। अथवा जो साधु सज्जनों के साथ वाद विवाद करता है, अब जो साधु सज्जन होते हैं वे तो भला ही चाहते हैं दुनिया का,
कल्याण चाहते हैं, उपकार चाहते हैं, उनकी हर सोच में रहस्य होता है, उनकी हर वचन में रहस्य होता है, उनकी हर क्रिया में कुछ ना कुछ सार छुपा होता है। और उन सब रहस्यों को हर व्यक्ति के लिए हर समय बताया नहीं जा सकता। हर चेष्टा का रहस्य प्रवचन थोड़ी करते रहेंगे हर समय। इसलिए आप जो भी चेष्टा देखो उसी पे सवाल उठाओ, प्रश्न उठाओ, बहस विवाद करो, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों होना। अब जो प्रामाणिक लोग हैं तो उनके लोगों के तो काम को कर लेना चाहिए और समय पाकर के फिर फुर्सत से अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके, परिस्थिति मनस्थिति को देख करके फिर समझ लेना चाहिए, विनय से प्रश्न कर लेना चाहिए। जब कभी प्रश्न नहीं किया जाता है, जब कभी किसी भी कार्य में अड़ंगा नहीं डाला जाता, मौका अवसर देखना चाहिए कि कब प्रश्न करना चाहिए, किस व्यक्ति का से प्रश्न करना चाहिए, किसकी कार्य में शंका उठाना चाहिए, किसी के कार्य में शंका नहीं उठाई जाती। जब कभी किसी के कार्य में अड़ंगा नहीं डाला जाता है, बहस विवाद नहीं किया जाता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं की आदत ही होती है, चाहे वो सज्जन है या दुर्जन, बहस विवाद करना, चाहे अच्छा काम किया जाए या बुरा काम किया जाए, अड़ंगा डालना, अंतराय डालना, मना करना। मतलब खुद भी अच्छे कामों को करने के लिए उत्साहित नहीं होते हैं, और यदि कोई दूसरा करता है तो उसे अंतराय और डालते हैं, अड़ंगा और डालते हैं, विघ्न डालते हैं, उसमें ही दोष निकालने लगते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की अंतराय कर्म का क्षेम हो, वीरांतराय कर्म का क्षेम हो, हर व्यक्ति के अंदर उत्साह हो, जागरूकता हो, हर व्यक्ति की वैसी श्रद्धा भक्ति हो, हर व्यक्ति परोपकार करने का भाव रखता हो, हर व्यक्ति सहयोग करने का भाव रखता हो, सबके अंदर वो कुवत हो कि वो काम कर सके, ऐसा है ही नहीं। इसलिए यदि कोई कर रहा है तो उसकी योग्यता, उसकी कुवत है, तभी तो कर रहा है। आप सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम असहयोग तो मत करो। दान नहीं दे सकते तो अंतराय तो मत डालो। उत्साहित प्रोत्साहित नहीं कर सकते किसी को तो हतोत्साहित तो मत करो। लेकिन उनकी आदत होती है कि वे अंतराय डालेंगे, हतोत्साहित करेंगे, विघ्न डालेंगे, मना करेंगे, और ये कैसे होगा, कौन करेगा, कहाँ से होगा। नहीं, अकेला सूरज चमकता है, उसके साथ ही हजारों नहीं होते। अकेला चांद पूर्णिमासी को अपना महत्व दिखाता है, अकेला सिंह ही बनकर राजा होता है, अकेला एक ही राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री एक ही होता है। इसलिए अकेले व्यक्ति के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। एक ही जीव तीर्थंकर बनता है और असंख्यातों का कल्याण कर देता है। गांधी जी अकेले ही थे, बहुत कुछ किया। मदर टेरेसा अकेली थी। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज अकेले ही थे जिस समय दीक्षा ली थी, लेकिन पुरुषार्थ के बल पर उन्होंने बहुत कुछ संस्कृति को, जैन शासन को उठाया, उन्नत किया, अनेकों का कल्याण किया, मोक्ष मार्ग में लगाया। तो एक ही व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, उस तरह की परिस्थिति मनस्थिति निर्मित करनी चाहिए, उस तरह के द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निर्माण करना चाहिए। देखो, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगाः। प्रत्येक कार्य पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। केवल मनोरथ करने से, केवल
मंसूबे बनाने से, केवल सेकचिल्ली की तरह सोचते रहने से कार्य की सिद्धि नहीं होती। जैसे सिंह भले ही बनकर राजा है, लेकिन यदि सो रहा हो तो उसके मुख में मृग थोड़ी भी अपने आप प्रवेश कर जाएंगे, उसको भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसको भी पराक्रम दिखाना पड़ता है, तब पेट भरता है। तो बंधुओं, हमारा आपसे कहना है, आप अपने विवेक को जागृत करें, स्वाध्याय करें, सत्संगति करें, वहाँ सोच समझ करके किसका हम किसके साथ बहस कर रहे हैं, किसके साथ विवाद कर रहे हैं, किसके साथ झगड़ा कर रहे हैं, किसके कार्य में विघ्न डाल रहे हैं, किसके कार्य में संदेह कर रहे हैं, किसमें हम हतोत्साहित कर रहे हैं, किसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये सब सोच विचार करके कोई भी एक्शन लेना चाहिए। कोई भी क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए क्रिया भी करो तो सोच समझ के करो, और प्रतिक्रिया भी करो तो सोच समझ के करो। किसी भी आयोजन का प्रयोजन समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आयोजन हो सकता है, लेकिन कई बार उसका प्रयोजन पता ही नहीं रहता है कि ये कार्य क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, कितने पुरुषार्थ के साथ किया जा रहा है, इसमें कितने विघ्न आने की संभावना है, इस कार्य में कितने लोगों का सहयोग मिलेगा, इस कार्य को करने से कितना लाभ होगा, लाभ होगा या हानि होगी, ये कार्य सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इत्यादि बातों का विचार करना चाहिए। और जिस किसी से बहस विवाद नहीं करना चाहिए, हर किसी कार्य में अड़ंगा नहीं डालना चाहिए, जिस किसी के कार्य में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए। यदि करते हैं तो लिख रहे हैं कि ये आगे चल कर के, अथवा और भी लिखते, जो साधु सज्जनों के साथ विवाद करता है। अब साधु सज्जनों के साथ विवाद करने की क्या जरूरत है, बताइए। सहज उनके साथ ही जुड़ा हुआ है, साधु शब्द है, सज्जन शब्द है। यदि नहीं जम रहा है, मौन हो जाओ, दूर हो जाओ। लेकिन बहस विवाद करके अभिशाप झेलना, शत्रु पैदा करना, ये तो उचित नहीं है। अथवा जो मनुष्य मिथ्या दृष्टि, अत्यंत मूर्ख मनुष्यों की प्रशंसा किया करता है। देखो, प्रशंसा करना लेकिन सबकी नहीं करना, अच्छे लोगों की करना, अच्छे काम की प्रशंसा करना। गलत कार्य की प्रशंसा कर देते हो, गलत व्यक्ति की प्रशंसा कर देते हो, तो गलत कार्य की परंपरा चालू हो जाती है, गलत लोगों की वृद्धि होती है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। जिस अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए उसे प्रोत्साहन नहीं देते, जिस अच्छे व्यक्ति के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, उसे सहयोग नहीं देते, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। यदि करते हैं तो मर कर के अगले जन्म में दुष्ट मनुष्य होते हैं, क्योंकि आपने इस जन्म में दुष्टता बरती है, तो अगले जन्म में आपको दुष्ट पर्याय दुष्ट मनुष्य ही बनेंगे, खोटी गति में ही जाएंगे। इसलिए बहुत सोच समझ करके एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्रिया प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है। पंचम काल में, दुखमा काल में दुष्ट मनुष्यों की बहुलता रहेगी, दुष्ट कार्य वे करेंगे और साथ ही अच्छे कार्य में असहयोग करेंगे, अंतराय डालेंगे, निंदा करेंगे। आपको सोचना है कि हम किस कार्य की निंदा कर रहे हैं, किसकी प्रशंसा कर रहे हैं, किसका सहयोग कर रहे हैं, किसका असहयोग कर रहे हैं। इसको जानने समझने की बहुत आवश्यकता है। आगे लिखते हैं कि व्यक्ति व्यभिचारी किस कर्म के उदय से होता है। आज देखेंगे इस पंचम काल में, दुखमा काल में, मतलब शील की हानि हो रही बहुत ज़्यादा। बाल्य जो युवा लड़के लड़कियां हैं उनकी तो छोड़ो ही, जो जवान हैं, प्रौढ़ हैं, उन महिला पुरुषों की दशा भी बहुत खराब है। इस पंचम काल में
लोगों ने जितनी ज़्यादा सील की फजीती की है, कहना चाहिए सील का मखौल उड़ाया है, उसका जो हानि की है और कुसील को जो बढ़ावा दिया है, वो और दूसरी चीज़ को शायद उतना नहीं मिला। और ये कुसील ही संसार बढ़ाने वाला है और सील ही संसार को घटाने वाला है। तो किस वजह से व्यक्ति कुसीली होता है? जिसने पिछले जन्मों में वेश्याओं की संगति की है, उनके साथ व्यभिचार किया है, अथवा अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों की संगति करते हैं, भी विवाहित भी हो सकती है, अविवाहित भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों की संगति नहीं करना चाहिए। यदि की है संगति तो भले पाप किया हो या नहीं किया हो, लेकिन कर्म तो बंद होता है, क्योंकि संगति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। केवल कोई व्यक्ति सत्संगति करता है और विशेष उसके पास तब त्याग ना भी हो, तब भी स्वर्ग में ही जाता है, क्योंकि सत्संगति में रहने से उसके परिणाम अच्छे रहते और परिणाम प्रशस्त रहते हैं, निर्मल रहते हैं, तो उससे साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का ही बंद होता रहता है। और यदि खोटी संगति करता है तो भले वो पाप व्यसन करे या नहीं करे, उनकी संगति में रहने से, उनकी चर्या शिष्टा देखने से, उनके कार्यकलाप देखने से इसके भी भाव तो बिगड़ते ही हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके सत्संगति करनी चाहिए, क्योंकि आचार्यों ने कहा है यदि सद्गति चाहिए है तो सद्गति पाने के लिए सन्मति की आवश्यकता है, और सन्मति पाना है, सद्बुद्धि पाना है, तो सद्बुद्धि के लिए सत्संगति की आवश्यकता है। व्यक्ति का सुधार या बिगाड़ संगति पर निर्भर करता है। वो कैसे लोगों की संगति करता है? मतलब संत से आप आंखें छुपा रहे हैं, एक बार भी पास में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है चरित्र तो ठीक नहीं है। ये इस बात का परिचयक है। आप देख लेना, जो लोग दूर रहते हैं संत साधकों से, आप समझ लेना कि उनका चरित्र बदतर है। किसी भी कुल में जन्मे हो, किसी भी घर में जन्मे हो, यदि वे एक बार पूरे चतुर्मास निकल रहे और दर्शन करने के लिए मिलने, दर्शन पूछने के लिए नहीं आए, इसका मतलब ही है भले कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान किया भी हो, कर भी लेता हो का तो एक धार्मिक क्रिया, लेकिन उनका चरित्र तो अच्छा नहीं है। जिसका चरित्र अच्छा नहीं होता है, ऐसे लोग ही सच्चरित्र लोगों से दूर रहते हैं। उनको अपनी शक्ल नहीं दिखाई जाती है, मुँह नहीं दिखाया जाता है, आँखें नहीं मिलाई जाती है। उनका चरित्र उन्हें सच्चरित्र से दूर रखता है। इसलिए ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। जिनके पास आना चाहिए वो उनसे दूर रहते हैं, और जिनसे दूर रहना चाहिए उनसे के पास रहते हैं। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि इनका चरित्र, इनके भाव, इनका स्वभाव खोटा है। क्योंकि आप देखेंगे लोग व्यवहार में भी कि जो जैसा होता है वो वैसे व्यक्ति के पास जाके बैठता है। बीड़ी पीता होगा व्यक्ति कोई, तो बीड़ी पीने वाले के पास पहुंच जाएगा। तम्बाकू खाता होगा तो वो तम्बाकू खाने वाले के पास पहुंच जाएगा। चाय पीता होगा तो वो चाय पीने वाले के पास पहुंच जाएगा। सर्विस करता होगा तो वो सर्विस करने वाले के पास बैठेगा। बिजनेस करता होगा तो वो बिजनेस करने वाले के पास जाके बैठेगा। स्वाध्याय करता होगा तो वो स्वाध्याय करने वाले के पास जाके बैठेगा। स्वयं चरित्रवान होगा, संयम के प्रति निष्ठा रखता होगा, तो वो चरित्रवान के पास अवश्य जाएगा। और यदि नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। कभी कदाचित कोई धार्मिक क्रिया कर लेने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता। धर्मात्मा वास्तव में वो हमेशा रहता है। ज़्यादातर जो धर्म और धर्मात्मा के निकट रहता है, वो उसमें कुछ गुण अवगुण भी पाए जाएं, दोष भी पाए जाएं, तो वो धर्मात्मा ही माना जाता है। और ज़्यादातर जो अधर्मात्माओं के पास रहता है, तो उसमें कुछ गुण भी पाए जाएं, तब भी वो अधर्मात्मा ही माना जाता है। ऐसा नियम है।
तो ये कह रहे हैं कि इनने जन्मांतरों में वेश्याओं की संगति की है, व्यभिचारिणी स्त्रियों की संगति की है, खोटे लोगों की संगति की है, दुष्ट लोगों की, व्यसनी लोगों की, अवगुणी लोगों की संगति की है, और जो नपुंसक के साथ कीड़ा करते हैं ऐसे भी लोग हैं। मतलब पुरुष की काम बाधा से ज़्यादा स्त्री की काम बाधा है, स्त्री की काम बाधा से ज़्यादा पुरुष नपुंसक की काम बाधा है। तो कुछ ऐसे भी पुरुष हैं जिनकी नपुंसकों से भी ज़्यादा काम बाधा हो सकती है, तो वे अन्यत्र उनकी वेद शांति नहीं होती तो नपुंसकों से व्यभिचार करते हैं। तो ऐसे लोग मर कर के लिख रहे हैं कि अगले जन्मों में भी व्यभिचारी होते रहेंगे। ये तो नियम है कि आप जितना ज़्यादा भोग भोगोगे अगले जन्म में उतने ज़्यादा पीड़ित होगे भोगों की वजह से, उसकी इच्छा की वजह से, उसके कर्म के उदय की वजह से, क्योंकि वो कर्म आपने बांधा है। अगले जन्म में फिर उदय में आएगा, फिर पीड़ित करेगा, फिर दुखी करेगा, फिर इच्छाएं उत्पन्न होंगी और भोग भोगोगे तो फिर कर्म बंद होगा और नहीं भी मिलेगी, जरूरी नहीं है भोगोगे, क्योंकि हर कर्म का उदय उसका काम अलग अलग है। जैसे लाभांतरय कर्म का क्षय सम होगा तो किसी चीज का लाभ तो हो जाएगा, लेकिन आप उसको भोग पाए ये जरूरी नहीं है। आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा, कई चीज़ें आपके पास हैं पर आप उसका उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे कई वस्त्र होंगे, ऐसे कई आभूषण होंगे, ऐसी कोई गाड़ी होगी, ऐसे कोई जूते होंगे, ऐसी कई चीज़ें हो सकती भोग बकरी कि आपके पास हैं तो पर आपके उपयोग में वो बिल्कुल नहीं आते। तो इसका मतलब है कि लाभांतराय कर्म का क्षयपसम तो है, इसलिए वो चीज़ आपके पास है, लेकिन भोगांतराय कर्म का क्षयपसम नहीं है, इसलिए आप उसका भोग नहीं कर पाते। तो इसी तरह से आपको अगले जन्म में कर्म जो बन रहा है, अब फिर से आपको जो बाधा होगी कामादि की, तो आपको प्रतिकार करने के साधन मिल जाए ये जरूरी नहीं है। जैसे नारकियों को नपुंसक वेद है, उनको काम की बाधा होती है लेकिन प्रतिकार का कोई साधन नहीं है। तो ऐसे कई पशु हैं, जानवर इत्यादि हैं, उनको बाधा तो होती है पर प्रतिकार का कोई साधन नहीं है, भोगो भोग की सुविधा कुछ भी नहीं है, तो बाधा केवल सहते रहो। तो वहाँ यहाँ तो आपको बाधा हो रही है और आप प्रतिकार कर रहे हैं, आगे जन्म में तो बाधा होगी पर प्रतिकार भी नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ प्रतिकार नहीं करेंगे और सहेंगे केवल और भाव खराब करेंगे। यहाँ आप सह कर की क्षमता रख लेंगे तो आप हमेशा के लिए उस कर्म से छूट जाएंगे। ये तरीका नहीं समझ पाता है संसारी प्राणी। अब आगे लिखते हैं, किस कर्म के उदय से ये जीव पागल होता है। कई तो पागल होते हैं और कई पागल जैसे होते हैं। पागल नहीं होते हैं लेकिन पागल से कम नहीं होते हैं। मतलब उनका माथा दिमाग काम ही नहीं करता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा काम करें, किस में हानि होगी, किस में लाभ होगा, किस में गुण है, किस में दोष है, उनका माथा काम ही नहीं करता। पागल नहीं है, असैनी नहीं है, सैनी होते हुए भी, सही होते हुए भी बिल्कुल दिमाग जैसे गधा होता है ना, गधे के पास विचार शक्ति नहीं होती है। गधे को हंटर लेकर हाँकना पड़ता है, उसके अंदर विवेक विचार नाम की शक्ति नहीं होती, उसका ज्ञानावरण कर्म का बहुत कम क्षयपसम होता है। ऐसे कई मनुष्य भी गधे की तरह होते जिनके ज्ञानावरण कर्म का उदय रहता है, कुछ भी नहीं समझते, मंद बुद्धि रहते हैं। किनको? हाँ, इसीलिए मनुष्य को गधा बोलते हैं, क्योंकि जैसे गधे का दिमाग काम नहीं करता इसी तरह उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको गधा कहते हैं। तो ऐसे कई पर्याय हैं पशुओं में जिनके पास बिल्कुल नाम मात्र का ज्ञान होता है, काम ही नहीं करता माथा क्या करना है, भटकते रहते बिना बुद्धि के। तो भी मनुष्य सैनी होते हुए भी असैनी के समान है तो सैनी, लेकिन बिल्कुल जैसे असैनी के पास कुछ बिना मन के क्या सोचे बेचारा, किससे सोचे? असैनी, पागल, मूर्ख और अंडे में रहने वाले, गर्भ में रहने वाले, कोमा में गए व्यक्ति सब एक जैसे होते हैं। इन सब का दिमाग
माथा काम करता नहीं, मन काम करता नहीं। तो क्यों नहीं करता है उसका उत्तर बताते हैं कि जो मनुष्य किसी मंत्र से व किसी तंत्र से अन्य जीव को पागल बना देता है, आप देखेंगे प्राय करके जो अज्ञानी परेशान होता है तो वो नज़र उतार के दूसरे के घर पे फेंक दी, अब उसका बिगाड़ हो जाए, उसको लग जाए, उसको भूत प्रेत लग जाए, उसके यहाँ किसी तरह के तंत्र मंत्र करके चावल फेंक दिए, सरसों फेंक दिए। होता है, फर्क पड़ता है? नहीं पड़ा तो जाएगा, उसके पाप का उदय होगा, लेकिन इनका तो कई गुना ज़्यादा बुरा होगा, फेंकने वाले का अनंत गुना ज़्यादा बुरा होगा आगे चल के। वो समझता नहीं, कई करते हैं ऐसा, कुछ भी परेशानी हुई उतार के नज़र है या कुछ भी है दूसरे के यहाँ डाल दिया, रास्ते में डाल दिया, जिससे किसी का पैर लगे उसको लग जाए, हम फ्री हो जाए। बहुत बुरा करते लोग, बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा करने से चूकते नहीं है, बहुत बिगाड़ते हैं दूसरे लोगों का। किसी भी तरह से नज़र मार देना, किसी भी तरह से तंत्र मंत्र टोटका कर देना, झूठी मीठी चीज़ें फेंक देना, जैसे किसी भी तरह इनका बुरा हो जाए। उनके पाप का उदय हो जाए तो होगा तो थोड़ा बुरा हो जाएगा, लेकिन इनका उससे अनंत गुना ज़्यादा बुरा होगा जो दूसरे का बुरा करता है। जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। पर को दुख दे करके जो सुखी होना चाहता है, जिसे दुख दिया जा रहा है वो तो सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं होगा। ये नियम है। आपको जितना दुखी करना है आज कर लो। आज आपके पास थोड़ा सा पुण्य है, सामर्थ्य है, अनुकूलता है, आप जितना बिगाड़ कर सकते हो दूसरों का कर लो, लेकिन अब आगे चल करके तो आपका पूरा बुरा बुरा ही होना है। इसलिए कभी भी हो तंत्र से, मंत्र से, टोटका से, किसी भी तरह से किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा करने वाले का अनंत गुना ज़्यादा बुरा होता है। इससे बड़ा अधम पाप और कोई हो नहीं सकता। जब कहते हैं परोपकार सम धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, है? परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परोपकार कोई सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। परोपकार बोले, भैयावृत्ति बोले, सहयोग बोले, कॉपरेशन बोले, ये सब एकार्थवाची है। सहायता बोले, मदद बोले, ये जितने ज़्यादा किए जाते हैं तीर्थंकर प्रकृति के बंदे के कारण है। ये परोपकार से बड़ा धर्म नहीं। या तो केवल बैरागी बन के आत्मकल्याण करो, उससे बड़ा धर्म नहीं है। और पूर्ण बैरागी नहीं बन सकते हो तो परोपकार कर लो, तन मन धन से जितना बने वही आपके काम आएगा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम। सारे 18 ग्रंथ लिखे अन्य लोगों ने, उन्होंने भी जैन धर्म से सार निकाल करके उसमें लिखा कि 2 वचन सारभूत है। एक तो ये कि जितना भी हम मन से, वचन से, काया से, धन से दूसरों का उपकार करते हैं उन सब से आत्मा का अनंत गुना भला होता है। और जितना भी हम मन से, वचन से, काया से किसी को कष्ट देते हैं उससे आत्मा का अनंत गुना बुरा होता है, अपकार होता है, हानि होती है, संसार बढ़ता है। इसलिए जितना बन सके अपने जीवन में बरु धन बुरा हो भला कहिए लीन परोपकारम। इस पंक्ति को बार बार दोहराना चाहिए कि धन से बुरी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन यदि उसे ही परोपकार में लगा दिया जाता तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। भला कहिए लीन परोपकार में। इसलिए हमेशा हमेशा भाव परोपकार का रखो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप सुबह से लेकर शाम तक जितने भी धार्मिक कार्य करते हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, सबके पीछे ये जोड़ दो, हे भगवान मैं पूजा कर रहा हूँ सबका भला हो। हे भगवान मैं गुरु की उपासना कर रहा हूँ इस उद्देश्य की सबका भला हो। हे भगवान मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ इस उद्देश्य की सबके ज्ञान वर्ण कर्म का नाश हो, सबको सद्बुद्धि हो, सबका भला हो। हे भगवान
मैं संयम का पालन कर रहा हूँ इस उद्देश्य की सबका कल्याण हो, सबको संयम की प्राप्ति हो। हे भगवान मैं तपस्या कर रहा हूँ इसलिए कि सबके कर्म जल जाए। मैं दान कर रहा हूँ कि सबको खूब सुख साता मिले, ऐसी भावना रखनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उनका भला तो तब होगा जब वे स्वयं पुरुषार्थ करेंगे, पुण्य कमाएंगे। लेकिन आपकी इस पवित्र भावना से इतना पुण्य संचय होगा कि आपका भला तो हो ही जाएगा, ये पक्का है। क्योंकि हम सुखी हो जाएं बोलते हैं, हम के स्थान पे सब कर दो, 2 अक्षर तो हम में भी है, 2 अक्षर सब में है। हम ना बोल के सब बोल दो, क्या जा रहा है? हम में केवल स्वार्थ है और सब में परमार्थ जुड़ जाता है। स्वार्थ और परार्थ बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर पड़ जाता है। हम में कठोर हृदय और सब में कोमल हृदय, हम में काला हृदय और सब में सफेद हृदय। हम में अकेले करोगे तो 1 पैसा पुण्य का बंद होगा और सबके लिए कहोगे तो 100 पैसे पुण्य का बंद होगा। इतना अंतर पड़ जाता है। इसलिए सदैव ये आपको कहा जा रहा है, यदि अपना भला चाहते हो तो कभी भी किसी का बुरा मत करना। दूसरे का बुरा करोगे तो आपका त्रिकाल में भला नहीं होने वाला है। तंत्र से, मंत्र से, टोटका से और भी किसी चीज से कई लोग की आदत होती है दूसरे का तोड़ फोड़ देना, कुछ भी नुकसान पहुंचाओ किसी भी तरह से। तो हमेशा हमेशा इस किसी का अपकार करने से बचिए। दूसरे को कष्ट ना हो, अहित ना हो, बुरा ना हो, इसका पूरा प्रयत्न करो, पूरा ध्यान रखो। साथ ही पागल जीव हैं, अंधे जीव हैं, गरीब हैं, वृद्ध हैं, अनाथ हैं, बीमार हैं, उनके प्रति करुणा भाव रखो। उनका अपमान नहीं करो, भिखारी इत्यादि का तिरस्कार मत करो। देव या नहीं देव लेकिन अपमान तिरस्कार मत करो। अथवा जो पागल के ऊपर क्रोधित होते हैं, अब मान लो कई लोगों का ऐसा अनिष्ट संयोग है कि उनके घर में एक आध व्यक्ति ऐसा है जो बीमारी बना रहता है, उनके घर में एक ऐसा शादी है जो दिल का दिमाग ही काम नहीं करता है, उनके साथ इस तरह से कोई दीनहीन इस टाइप का व्यक्ति है तो हमेशा उसको टॉर्चर करते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, अपमान करते रहते हैं, मारते रहते हैं, दुर्व्यवहार करते रहते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो कर्म के मारे हैं ही। अब आप इस तरह का व्यवहार करके आप वही कर्म बांध रहे हो कि अगले जन्म में आपकी भी वैसी ही दशा होएगी। इसलिए जो दीन है, हीन है, अनाथ हैं, दुखी हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, पागल हैं, अंधे हैं, इन सब पर करुणा करना चाहिए, इनकी सहयोग का भाव रहना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए, इन पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेचारे जिनकी ज्ञानावरण कर्म का उदय है, दर्शनावरण कर्म का उदय है, मोहिनी कर्म का उदय है, उनसे कौन सी गलती नहीं हो सकती है। मोह के उदय से तो व्यक्ति पागल जैसा होता है, शराबी जैसा होता है, कौन कौन गलती नहीं करता है वह। इसलिए सभी दया के पात्र हैं, क्षमा के पात्र हैं, इन्हें हमेशा क्षमा दया करनी चाहिए। और यदि नहीं करते हैं तो अगले जन्म में स्वयं मर करके पागल होते हैं। बस इतना ही है।